गवादर में जूनी के पास पानवा पर एक शदीद हमला हुआ है। 30 से ज्यादा एहलकारों की हलाकत का दावा किया गया है। हमला बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के मुजीद ब्रिगेड ने किया है। बलूचिस्तान में पाकिस्तान को बोलते हैं ना, डंडे बज रहे हैं, डंडे एक के बाद एक जबरदस्त अटैक्स। एंड इस तरह से हम देखते हैं कि साहब जिस तरह के अटैक्स हो रहे हैं उसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कोस्ट गार्ड कैंप पर फिदायीन हमले की जिम्मेदारी ले ली है। बीएलए ने इस हमले में 30 से ज्यादा पाकिस्तानी जवानों के मारे जाने का दावा किया। इस जोखिम भरे ऑपरेशन को बीएलए की खास मस्जिद ब्रिगेड ने अंजाम दिया। चाइनीज इस बार इसको देख के बड़े दुखी होंगे, दिल भी बहुत परेशान होंगे कि साहब ये हो क्या रहा है हमारे साथ। एंड पाकिस्तानी ये सारे कुछ कर नहीं सकते, यूजलेस से बंदे हैं। देखिए ये पूरा कोस्ट आता है, ये है आपका ग्वादर और ये है जिवानी। अच्छा, जब आप इसको इस तनाजुर में देखते हैं कि बीएलए, टीटीपी, जैसे कराची में दहशतगर्दी, ये सब क्यों हो रहा है, तो ये एक हमारे हमसाये में जो टोटली इररेलेवेंट मुल्क बैठा हुआ है, पड़ा हुआ है, बल्कि इंडिया को अगर आप देखें तो वो जो है ना मुसलसल पाकिस्तान के अंदर ठोंगे मार रहा है, और ताकि किसी तरह खुदा न खास्ता हो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करे, उसका हमेशा से ये एक वतीरा रहा है। पाकिस्तान आर्मी की 32 पंजाब रेजिमेंट के एहलकार यहाँ तैनात थे और एक मजदा गाड़ी जो है वो बारूद से भरी हुई थी। उस मजदा गाड़ी ने जाके टर्न लिया और इस कैंप के अंदर घुस गई और एक जोरदार धमाका हुआ जिससे पूरी इमारत जो है वो रेजा हो गई, कुछ भी नहीं बचा उस इमारत का। तो ये अभी जो इतला है उसमें यह बताया जा रहा है कि 16 उसमें जख्मी हैं, 30 से ज्यादा हलाक हो चुके हैं, 8 फौजी और 8 कोस्ट गार्ड जो है वो जख्मी हैं। मल्टीपल रिपोर्टेड इसके बाद ये अटैक तो हुआ, इसके बाद मल्टीपल आर्म्ड ब्लॉकेड्स करे गए हैं, कॉन्वॉय अटैक्स हुए हैं, ब्रिज डेमोलिशंस हो रहे हैं बाय द वे, एंड हाईवे डिसरप्शन चल रहे हैं। तो बलूचिस्तान में जंग आज़ादी में तेजी आ गई है और इस कदर तेजी आ गई है कि अब पाकिस्तानी फौज पसपा होने पर मजबूर दिखाई दे रही है। एक वीडियो आपको दिखाता हूं जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि ये पाकिस्तानी फौज जो है बलूचिस्तान से पसपाई इख्तियार कर रही है, रिट्रीट इख्तियार कर रही है, इनखला कर रही है। देखिए ये वीडियो। प्लस पाकिस्तानी जवानों की मौत का दावा किया गया। 13 मई 2026 चमालंग में हमला हुआ, जहां पर बलूचिस्तान में फिर से हमला किया गया। 1 मेजर और 10 सैनिकों की मौत हो गई। 15 अप्रैल से 25 अप्रैल 2026 के बीच 42 पाकिस्तानी जवानों को मारने का दावा यहां पे किया गया है। मार्च 2026 बलूचिस्तान में बड़ा हमला किया गया, पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, कई घायल हो गए। मार्च 2025 की यदि बात करें तो जाफर एक्सप्रेस ट्रेन पर अटैक किया गया, 21 नागरिक और 4 सुरक्षाकर्मी मारे गए। मार्च 2025 पाकिस्तानी सेना के काफिले पर हमला हुआ, जहां पर 90 सैनिकों को मार गिराने का दावा किया गया है। अगस्त 2024 की अगर बात करें तो बलूचिस्तान में ऑपरेशन हेरोफ को अंजाम दिया गया, जहां पर 70 से ज्यादा मौत हो गई है। लेकिन एक बात पे मैं कन्विंस्ड हूं कि इंडिया और पाकिस्तान की एक फैसला कुन जंग होनी है और वो बड़ी जल्दी होनी है, और मैंने पहले उसकी डेट दी हुई है कि सितंबर में हो सकती है इस साल। लोग कहते हैं जी हमारे बच्चों की जिंदगियां में इंशाल्लाह हिंदुस्तान के टुकड़े होते देखेंगे। मैं आपको कह रहा हूं, आप लिख ले मेरी बात, इंशाल्लाह ये अल्लाह ताला मेरी बात की लाज रखे, इज्जत रखे, आप अपनी जिंदगी में हिंदुस्तान के टुकड़े होते देखेंगे और टूटे होते देखेंगे। वहां तो कोई बचा ही नहीं होगा, इतना खतरनाक धमाका किया गया है। तो इससे जाहिर है कि ये पता चल रहा है कि ये जंग जो है बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। वीडियो भी आपने देखा है जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि ये बेसिकली जो है ये बलूचिस्तान में जो पाकिस्तानी फौज है वो वहां से पसपाई इख्तियार कर रही है। देखिए बलूचिस्तान कनेक्ट करने के लिए पाकिस्तान के अंदर कुछ ब्रिजेस हैं। क्वेटा जो क्वेटा का जो हाईवे है उसके ऊपर है, जो कराची से हाईवेज आते हैं उसके ऊपर है। तो क्वेटा वाले हाईवे के ऊपर आके इन लोगों ने 4 ब्रिज तोड़ दिए। तो वो ब्रिज अब टूट गया है तो ऑब्वियसली वो कट ऑफ हो जाते हैं पूरी जगह।
सो होता क्या है कि दिस इज नॉट येट प्रूफ दैट बलोचिस्तान इज बेसिकली बिगनिंग टू कैप्चर बलोचिस्तान, बट ये चीज जरूर दिखाता है कि बलोच जो आर्म ग्रुप्स हैं वो बड़ा क्लियरली इस चीज को दिखाते हैं कि साहब अब हम पूरे प्रोविंस में ऊपर से नीचे आपकी घंटी बजा सकते हैं। सोल्जर्स ही नहीं बट रोड्स, ब्रिजेस, कॉन्वॉयज, ट्रक्स, चोक पॉइंट्स और आपकी लॉजिस्टिक मूवमेंट्स, यहां तक कि आपके कैंप्स को, जो बड़े बड़े प्रोटेक्टेड कैंप्स हैं, उसको भी ठोक सकते हैं। जिवानी में अगर देखें भैया 30 पाकिस्तानी का ये आ रहा है कि भैया इनकी डेथ हो चुकी है और बहुत बड़ा एक्सप्लोजन है। आई कांट शो इट हियर फॉर यूट्यूब रीजंस, बट बहुत जबरदस्त एक्सप्लोजन गया, बड़ी गाड़ी गई अंदर, डजन्स मेरे ख्याल से इंजरी वहां पर हुई होगी। और ऑक्यूपाइंग पाकिस्तानी फोर्सेस, ठीक है जी, ये बड़ा क्लियर इनका नैरेटिव रहता है और हमारा भी वही है, इट इज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड बलोचिस्तान, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। कैजुअलिटी फिगर 30 से ज्यादा का जो रिपोर्ट्स आ रही हैं यार, ये थोड़ा डाइसी है। 30 पीपल इज अ ह्यूज नंबर। देखिए 30 सोल्जर्स इज अ वेरी वेरी लार्ज नंबर टू गेट हिट इन अ सिंगल ऑपरेशन। बट जिस तरह का अटैक वहां पर हुआ है, इट जस्ट शो टेल्स यू कि भाई VBIED जाके आपने एक रैम मारा, मतलब द इंटायर कैंप जो कोई होगा 50-100 मीटर का कैंप होगा लंबा और कोई 50-100 मीटर का चौड़ा होगा, द इंटायर कैंप वाज इन फ्लेम्स। सो देयर इज, यहाँ वहां पर बचना कितना मुश्किल है, कितना पॉसिबल है, मुझे नहीं पता। पाकिस्तान हमेशा एक कोशिश करता है कि कहीं ना कहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, ऐसी है, बकवास कर रहे हैं, ऑल दैट इज नॉट द थिंग। अब देखिए ये जिवानी का जो एरिया है, ये एक सेंट्रल एरिया है CPEC का, ग्वादर के पास में। मैंने आपको दिखाया कितना दूर है। ग्वादर और जिवानी कोई ऑर्डिनरी लोकेशन नहीं है। ग्वादर के अंदर जो चाइनीज के लिस्टिंग स्टेशन हैं और ये सब हैं, उसको मैन करते हैं पाकिस्तानी, करते हैं, और चाइनीज भी होते हैं वहां पर। ठीक है, पता नहीं इसमें चाइनीज ठुके हैं कि नहीं ठुके, मेरे को कोई आइडिया नहीं है इसके अंदर। बट इस चीज को आपको देखना पड़ेगा विद द फैक्ट कि अभी थोड़े समय पहले बलूचिस्तान ने अपनी एक नेवी का ऐलान करी थी, और नेवी का ऐलान करते साथ इन लोगों ने 3 कोस्ट गार्ड के बंडे पाकिस्तानी के उसी दिन पे मारे थे। इनके पास छोटी छोटी मोटर बोट्स हैं विद एडवांस्ड AKs या जो भी इनके पास असॉल्ट राइफल्स हैं, वो उसके ऊपर माउंट करके ये अटैक्स करते हैं इनके ऊपर। तो कोई 120 के करीब में मोटर बोट्स की खबरें अभी तक आ चुकी हैं। ग्वादर जो है एक सेंटर पॉइंट है चाइनीज की प्रेजेंस का पाकिस्तान के अंदर, और अगर ग्वादर के ऊपर इस तरह अटैक होते हैं, चाइनीज आर नॉट गोइंग टू बी वेरी हैप्पी। इस समय पर जब ये अभी थोड़े टाइम पहले शहबाज शरीफ और ये लोग चाइना गए थे, सुनने में तो यही आया था कि भाई चाइना ने भी इनकी काफी रेड मारी थी कि यार तुम कर क्या रहे हो, यू नॉट बीन एबल टू कंट्रोल द सिक्योरिटी, वाट लगी हुई है यहाँ पर। अरेबियन सी के अंदर एक बहुत स्ट्रेटेजिक सा पोर्ट है जिसमें चाइनीज ने सोचा था कि हम भैया कहीं ना कहीं से चीजें यहाँ से लेके जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बट इट डिडंट रियली वर्क आउट एट ऑल। और जिवानी एकदम पास में बैठता है उसके। BLA बोल रहा है कि भाई पाकिस्तान की जो सबसे सेंसिटिव जगह है हम उस पर जाके ठोकेंगे, आप कुछ नहीं कर सकते उसके बारे में। और ये जो ग्वादर के आसपास अटैक्स हैं, ये कोई नया फिनोमिना नहीं है। पिछले साल में अगर आप देखेंगे 3 से 4 अटैक्स हुए थे ग्वादर के अंदर। मैंने दिखाया था वो जो इनकी वहां पर जो ग्वादर के अंदर जो शिप अनलोडिंग क्रेन्स थी, उससे करीब 50-100 मीटर दूर पे अटैक्स हुए थे, जहां पर काफी भारी नुकसान हुआ था पाकिस्तानियों का। तो ये जो अटैक है ये काफी सिग्निफिकेंट रहता है, क्योंकि यहाँ पर कोस्टल सिक्योरिटी पाकिस्तानी की रहती है। जैसे मैंने आपको बताया, कोस्टल गार्ड, कोस्ट गार्ड्स और नेवल इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर रहता है। CPEC ग्वादर और चाइनीज का यहाँ पर सिंबलिज्म है। और जो एक स्ट्रेटेजिक कॉन्फिडेंस है चाइना का पाकिस्तान की सिक्योरिटी के अंदर, वो वैसे भी कचरे के डिब्बे के अंदर है, अब वो कचरे के डिब्बे से एकदम फटना शुरू हो चुका है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत नाउ में। दोस्तों, पाकिस्तान फौज के DG ISPR ने बहुत बड़ी बढ़के मारी थी कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, वो रह भी रहे हैं। तो इस तरह का हमला करते हुए BLA ने साफ साफ पाकिस्तानी कुछ भी नहीं है कि वो किसी भी तरह की सिक्योरिटी सिचुएशन को कंट्रोल कर सके। ज्यादा प्रेशर उनके ऊपर पड़ेगा, क्योंकि हाल ही में जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और जो चाइनीज के ऊपर बलोच हमला करते हैं, ये और भी ज्यादा उनको डरा देंगे इस तरह के हमले, जिसको लेकर काफी ज्यादा डंडे चाइना जो है वो पाकिस्तान को देगा। बट एक चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब से आसिम मुनीर फील्ड मार्शल की कुर्सी पर बैठा हुआ है, तब से सिचुएशन जो है पाकिस्तान की पूरी तरह से बदल चुकी है। काफी ज्यादा मेस इसने पूरे पाकिस्तान के अंदर कर दिया है। भारत से दुश्मनी तो काफी टाइम से चल रही थी,